हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। और आप सब कैसे हो? आज हम लोग भारत में आपदा प्रबंधन एवं कानून पर्यावरण के अंतर्गत भारत में आने वाले आपदा का चर्चा करेंगे। आपदा की चर्चा करेंगे। अभी तक के लेक्चरों में आपने डिजास्टर एंड हैजर्ड्स वर्ल्ड लेवल पर पढ़े थे। अब हम इंडिया लेवल पर जानेंगे। हमारे इंडिया के किन किन एरियाज में कहाँ कहाँ पर ज़्यादा डिजास्टर आते हैं, ज़्यादा हैजर्ड्स आते हैं, कहाँ पर मध्यम में आते हैं और कहाँ पर निम्न स्तर पर आते हैं, यानी बहुत कम आते हैं। देखिए, इंडिया वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुवेद है। कोस्टल स्टेट particularly East Coast and Gujarat most vulnerability to cyclone disaster। यानी सागर तटीय राज्य, खासकर पूर्वी तट तथा गुजरात चक्रवात आपदा के लिए सर्वाधिक सुवेद एरिया है। जैसा कि वर्तमान समय में अभी आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, इस समय भी एक साइक्लोन हमारे इंडिया में आ रहा है, जो भारत के केरला से केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात को अभी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तुकेती जो नाम दिया गया है वो। अब above 40 million hectare land mass is vulnerable to flood disaster। देश का लगभग 40% मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ आपदा में या बाढ़ आपदा के अंतर्गत आता है। About 68% of net sown areas is vulnerable to drought disaster। देश के शुद्ध बोए गए नेट सोन एरियाज क्षेत्र का लगभग 78% भाग सूखा आपदा के लिए सुवेद है। अब 55% of total geographical areas of the country falls in seismic zones 3rd, 5 and is variable of earthquake disaster। भारत के सकल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 55% भाग भूकंप जोखिम मंडल में अवस्थित होता है। यानी भूकंप जोखिम मंडल 3rd, 5th में ये क्या अवस्थित होने के कारण भूकंप आपदा के लिए ये सुवेद है। सब हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट ऑफ वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड डिजास्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिमालय पर्वत में अभी भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ या प्रति साल जो है कुछ ना कुछ सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, अभी भी हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, लैंडस्लाइड की घटनाएं भी ज़्यादा हो रही है। लैंडस्लाइड के इवेंट्स ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। तो और यहाँ का सब हिमालयन जो रीजन है, जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी स्खलन आपदा से प्रभावित होते रहते हैं। कोस्टल स्टेट both eastern and western are vulnerable to tsunami disaster।
पूर्वी और पश्चिमी तटीय राज्य सुनामी आपदा के लिए सुवेद्य हैं। बहुत बड़ी घटना होती है सुनामी वाली। आउट ऑफ 199 districts of the country are vulnerable to multi natural hazards। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि देश के 191 जिले बहुल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होते रहते हैं। इनमें से 12 राज्यों के 125 जिले इन आपदाओं के सर्वाधिक सुवेद्य हैं। अब हम एक डेटा के माध्यम से इसको और समझते हैं। भारत में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं की संख्या, ये आपको दिख रहा होगा, occurrence of natural disaster in India, number of incident। ये देखिए फ्लड की जो घटना हुई है आपका 90 में, देखा है 1970 to 79, 1980 to 89, 1990 to 98 and 2000 to 15। इसमें देखिए फ्लड जो है 1917 में 40 टाइम आया, फिर 1918 से 89 में 50 टाइम आया, 1990 से 2018 में 58 बार आया, और इसके बाद 2001 से 15 तक 18 बार आया। अर्थक्वेक की जो घटना हुई वो 1970 to 79 में 4 टाइम हुई, 18 से 89 में 11 बार हुई, 1990 से 1998 में 3 बार और अर्थक्वेक आया, 3 बार आपका भूकंप आया, और 2001 से 15 में 4 बार आया। साइक्लोन है यानी चक्रवात आपदा जो है वो 1970 to 79 में 19 बार आया, यानी सबसे ज़्यादा बार चक्रवात घटना देखिए अभी तक जो पढ़े 19 बार आया है। इसके बाद 1989 में 21 बार, 1990 से 98 में 70 बार, और 2001 से 15 में 6 टाइम आया है। और इसके बाद हाई विंड्स यानी तेज वायु आपदा की घटनाएं जो हुई है वो 9 बार, 19 बार और 9 बार। इस डेटा से अगर आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हुई हैं नेचुरल डिजास्टर की वो हुई है साइक्लोन की, यानी चक्रवात आपदा की हुई है। देखिए 19 बार, 21 बार, 17 बार और 6 बार, यानी कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती हैं वो कौन सी होती है? चक्रवात वाली होती हैं। प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं वो चक्रवात होती हैं, क्योंकि हमारे भारत का दक्षिणी भाग लगभग पूरा क्या है, कोस्टल एरिया है, जिसके कारण तटवर्ती क्षेत्रों पर तो चक्रवात हर साल आता है। अब हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे। हाई रिस्क मल्टी हैजार्ड जोन, उच्च जोखिम वाले बहु प्रकोप मंडल, वो क्या क्या है? द मेजर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर विच वेरी ऑफ्टन स्ट्राइक इंडिया इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी भारत को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं को निम्नलिखित रूप से बांटा गया है। पहला कौन सा है? अर्थक्वेक यानी भूकंप। सेकंड हो गया आपका साइक्लोन स्टोर्म यानी चक्रवाती तूफान। थर्ड हो गया टाइडल सर्जेस यानी ज्वारीय तरंग, और फ्लड्स यानी बाढ़, ड्राउट सूखा, एंड लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, और सुनामी
जो एक ये बहुत बड़ी घटना होती है, बट इट इज ए वेरी इनफ्रिक्वेंट इवेंट्स, यानी परंतु यह अत्यधिक विरल परिघटना है। अब हम एक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया compiled a national vulnerability atlas in year 1970। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक मैप प्रकाशित किया है, इस मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं बहु जोखिम बहु प्रकोप मंडल में कौन कौन से आते हैं, यानी इन एक्सट्रीम डेंजर, सबसे ज़्यादा अति जोखिम वाले जो नगर हैं वो कौन कौन से हैं, वो देखिए। उसमें है आपका दिल्ली है, देहरादून है, पटना है, ठीक, गुवाहाटी, मेरठ, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, जालंधर और जामनगर। इसमें आप इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं ये देखकर, ठीक है। और इसके बाद टू हाई डेंजर रेंज में कौन कौन से आते हैं? हाई डेंजर में आपका मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर, राजकोट और कौन, ये देखिए आप लोग भी देख लीजिए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर, राजकोट, इसके बाद सूरत है, ठीक, इसके बाद नासिक है, पुणे है, आसनसोल, इसी तरह आप टोटल मिलाकर 28 आपके हैं। आगरा, वाराणसी, बरेली, कानपुर और इंदौर और जबलपुर और विजयवाड़ा, धनबाद, मंगलोर, कोची, ठीक है, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम, ये पूरे 28 जिले आते हैं। अब आप एक मैप से और समझिए, इसमें देखिए भारत सरकार ने 1917 में राष्ट्रीय सुविधता एटलस यानी नेशनल वल्नरेबिलिटी एटलस को पब्लिश किया था, जिसमें भारत में प्रकोप एवं आपदा यानी कि क्या हो गया, डिजास्टर एंड हैजर्ड को इफेक्ट, डिजास्टर एंड हैजर्ड से इफेक्ट होने वाले एरियाज को दर्शाया गया था। इसमें भारत का गृह मंत्रालय, जिसे हम लोग क्या है MHA बोलते हैं, ठीक है, इसमें तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम UNDP ने मिलकर देश में 125 जिलों के सर्वाधिक प्रकोप प्रभावित क्षेत्रों को, 125 जिलों के सर्वाधिक प्रकोप प्रभावित क्षेत्रों की सूची तैयार की थी। इस लिस्ट में देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तथा 8 प्रांतों की राजधानी नगरों को भी इंक्लूड किया गया था। वो देखिए इस मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले जो ऊपर है वेरी हाई रिस्क जोन 4 में, तो वेरी रिस्क हाई जोन और 5 में यानी अति उच्च जोखिम मंडल 5 में कौन कौन से आते हैं, ये आप इसका सिंबल देखिए। पहले ये मैं बड़ा कर दूँ, ये पहला नंबर का सिंबल देखिए, ये कहाँ कहाँ है, ये देखिए जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के उत्तर में आप, फिर हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद ये सिंबल यहाँ पर आया है, देखिए उत्तर प्रदेश का उत्तरी पूरा बेल्ट लेते हुए, उत्तरी बेल्ट लेते हुए ये, और इसमें नेपाल के एकदम सटा हुआ भी नेपाल पूरा आ जाएगा, और बिहार तक होते हुए फिर आपका ये जो देखिए 7 सिस्टर्स हैं, पूरा 7 सिस्टर को इसने कवर किया है। और इसके बाद ये गुजरात का जो कच्छ वाला जिला है वहाँ पर भी है। ये क्या है, वेरी हाई रिस्क जोन 5 के अंतर्गत आते हैं।
फिर हाई डैमेज रिस्क जोन फोर्थ, इसका सिंबल सेकंड नंबर पर देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपका हो गया, आपका बिहार का एरिया हो गया है, ठीक है। बिहार, इसमें हरियाणा, दिल्ली और बिहार का एरिया, और ऊपर थोड़ा सा आपका ये जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर का काफ़ी एरिया इसने कवर अप किया है। और इसके बाद सेकंड इसमें देखिए गोवा, गोवा भी इसमें आ रहा है। गोवा के बाद गुजरात का इलाका कुछ आ रहा है, इसको इंक्लूड किया गया है। फिर मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन थर्ड, यानी क्या, मॉडरेट जोखिम मंडल थर्ड में क्या आता है? इसमें देखिए एकदम ये लाइन जो है, जिगजैग वाली लाइन जो बनी है, इससे ये प्रदर्शित किया जा रहा है। ये कहाँ कहाँ पर है जो जिगजैग लाइन वाली, ये आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर ये कवर कर रहा है, इसको आपको मैप को अब देखने की आदत डालनी होगी। ये आप देखिए उड़ीसा, उड़ीसा वाला एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में मध्य, यानी कि यूपी का जो मध्य वाला एरिया है, ठीक है, मिडिल यूपी के से होते हुए, और फिर इधर आप दक्षिण में चले जाइए, फिर यानी कि मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और झारखंड का उत्तरी हिस्सा वो लिए हुए फिर ये उड़ीसा तक आया है। फिर यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश होता हुआ फिर इधर आपका गोवा और महाराष्ट्र के इलाके शामिल है। लक्षद्वीप पूरा ही आपका मैंडेट डैमेज जोन है, ठीक है। इसके बाद लो डैमेज रिस्क जोन फोर्थ, लो इसमें है लो, इसके बाद इसमें न्यूनतम जोखिम मंडल आपका जो फोर्थ दिया है वो कहाँ कहाँ पर, इसका सिंबल ये देखिए इस तरह से है। ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर रहा है, पूरा राजस्थान ये देखिए, फिर महाराष्ट्र का, और इस तरह पूरा एरिया ये कवर अप कर रहा है। आज तो हमने ये मैप के माध्यम से इसको जो है समझने की कोशिश की है। इसके बाद हम एक एक पूरा पार्ट लेकर जो है अलग अलग समझाएंगे। जिनके पास ये मैप उपलब्ध नहीं है, मैं एक बार हिंदी और इंग्लिश में ये आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दे रहा हूँ। आप इसकी इमेज ले लीजिए, हिंदी में ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये लीजिए। फिर ये मैप नंबर 1 का एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश का है ये, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसका लीजिए। इसको घर में मैप जो है बार बार देखिए तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज के लेक्चर में हम इतना ही समझेंगे, और अगले वीडियो में हम भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। अब एक एक टॉपिक को लेकर, जो हम विश्व स्तर पर कर रहे थे, अब इंडिया स्तर पर भूकंप के कौन कौन से जोन है और कहाँ कहाँ पर ज़्यादा भूकंप आने की संभावनाएं रहती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। आप लोग वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिए और उसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जैसे ही मैं अगले वीडियो डालूंगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।